थे। मैं उनके साथ 26 साल जब से गद्दी पे बैठे थे। मैं दिल्ली था, सबसे पहले यहाँ बड़ा बिजनेस था, यहाँ सीपी में ऑफिस था। तो बाबा जी कहने लगे तू यहाँ से छड़ के अपनी हिसार आ जा, असि बाहर जाएंगे तो तेरे को नाल रखेंगे, जब हम जगमाल वाली होंगे तो अपने घर चले जाना। अब 1.5 साल से मुझे इन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। बाबा जी एक टोटल बात मानते थे, कोई भी बात होती सलाह लेते थे, विदेश जाते थे मुझे ले जाते थे। बोला भाई मुझे सबसे विश्वास तेरे पे है, तू कोई चीज की हेराफेरी नहीं करेगा, सब कुछ सही हिसाब रखेगा। गोबर वीरेंद्र सबको बुला के बोला भी था भाई मैं इनको साथ रखूंगा। तो उस टाइम में जगमाल वाली की बात है। तो अब जब बाबा जी बीमार हुए 23 अगस्त को, मैं 23 दिसंबर को 2022 को, तो उस टाइम बाबा जी का बीपी डाउन हो गया। तो वीरेंद्र आन में गाड़ी लेके अपोलो में पहुंचे ये। तो पीछे 3 हॉस्पिटल आ रहे थे, महाराजा उग्रसेन, रामनोलोया, एम्स। मैंने कहा बाबा जी को इतना बीपी डाउन है तो तुम इतने दूर क्यों लेके? सबसे पहले नजदीक हॉस्पिटल में ले जाना होता है, लेकिन ये नहीं माना। तो अब इन्होंने कहा मुझे बताया नहीं कहा अपोलो में, तो मुझे कह दिया कि मेदांता में। हम चले गए गुड़गांव जी, वो मेदांता बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां चक्कर काटता रहा, वहां में मिले नहीं। रात को 1 बज गया तो संजय को टेलीफोन किया, संजय ने बताया कि बाबा जी अपोलो में है, अपोलो में है। तो अपोलो में मैं गया जी, मैं अपोलो में गया तो मुझे नहीं बढ़ने दिया अंदर। उसके बाद 1 हफ्ता बाबा जी वहां रहे हैं, तो मैं नीचे डेली जाता था। आए थे तो अब देखो अपोलो में मैं दिल्ली हम जाते थे, सुबह 10 बजे, रात को आता था 5 बजे। सर्दियों के दिन थे, गाड़ी में एक कमल रखा हुआ था, मैं बेटा भैया यदि हॉस्पिटल से 2-3 दिन निकाला हमें रात को, तो हम गाड़ी में आगे बैठ जाते थे। तो अब देखो उसके बाद में इनका परिवार भी आया बाबा जी का वहाँ मिलने, तो इनको भी सुबह से शाम को है ना 1 आदमी को मिलने दिया। उसके बाद में मुझे इन्होंने मिलने ही नहीं दिया। 30 दिसंबर की बात है या 31 की है, थोड़ा ध्यान से नहीं है। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि तेरे से अकेले से मिलना है। तो अब गोविंद के साथ ने कहा था लिफ्ट में जाते हुए, तो लक्ष्मण था साथ में, लक्ष्मण का इसको नहीं आने देना भाई, वीरेंद्र ने बोला उसको। तो ये आया, मुझे जाने नहीं दिया। फिर मैंने कहा बाबा जी मुझे तो धक्के लगाए हैं। बाबा जी बोला भी प्रेम हम तो अपने धक्के ही लग रहे हैं, ये बोला बाबा जी ने मुझे। दोबारा बता दो, दोबारा। बाबा जी जब मुझे मिलने के लिए बोला भी तेरे से मिलना है, धक्का मारे थे, तो मैंने कहा बाबा जी मुझे धक्के मारे हैं। तो बाबा जी कहने लगे प्रेम हम तो अपने धक्के ही लगने हैं, तो धन धन सदगुरु तेरा ही रास्ता। उसके बाद में देखो मुझे नहीं जाने दिया। फिर अब महाराज का सत्संग था, तो मैं स्टेज पर जट गया पीछे जब सब, तो मुझे अवेल वो गुरदास दोनों ने हाथ पकड़ के मुझे स्टेज से फेंकना चाहा। मैं पाइप पकड़ के जान बचाई, नहीं पांव टूट जाता। उन्होंने ऐसे किया। उसके बाद में लक्ष्मण की ड्यूटी हो गई थी, मैं इसको बाबा से मिलने ही नहीं देना। तो अभी 1.5 साल से नहीं मिला। मैं अभी 19 जुलाई को लास्ट में, अभी 19 जुलाई को यहाँ मिला हूँ नेक्स्ट में। तो उस टाइम में मैं संजय अनिल ये थे, जिसको मिलने नहीं दिया कुदरती बाबा ने उनको बुलाया। देखो लास्ट वाले हमें मिले, सिर्फ वही लोग मिले मीटर तक साथ बात रखी। घाटना पे तो ये लाखों का सैलाब है, सिर्फ वही लोग मिले बाबा जी के। एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसका अपना हो, जिसको उसने फोन करके बुलाया, उनमें से कोई नहीं मिल पाया। महाराज जी सिर्फ उस दिन 7 या 8 लोगों को मिले। वो 7-8 लोग वो थे जो संजय का भाई, संजय का बेटा, मैं खुद, सुनील, मोदी अंकल का लड़का और एक मलिक साहब की मैडम। तो वही लोग मिले जो अंदर से महाराज जी को प्रेम करते थे, जिन्होंने हॉस्पिटल में टाइम बिताया, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा दिन है रात है। वो सब हॉस्पिटल को अपना डेरा मान के बैठे थे कि हमारा बाप ऊपर एडमिट है, हमने नीचे बैठना है, ये मिलने दे ना मिलने दे। हम तो डेली जाता था जी मैं हॉस्पिटल में, तो क्यों जिसका बाप बीमार हो तो मैं कहती दिल नहीं लगता, मैं तो आऊंगा चाहे मिलने दो या ना दो। तो मैं जाता था डेली, लेकिन मिलने नहीं देते थे। ये हुई बात। उसके बाद
19 तारीख को जब मिला हूँ तो मुझे सुभाष गाँव वाला वहाँ खड़ा है ऊपर, तो जब पता लगा कि वसीयत हो गई है तो मैंने बोला कि बाबा जी ने वसीयत हो गई आपके नाम, तो संगत नहीं मानेगी। बाबा जी ने स्टेज पर नहीं बोला है, तो आप मुझे कहा दो बाबा जी से, तो आधी संगत तो मान लेगी क्या? मैं बोल दूंगा स्टेज पर खड़े होंगे बाबा जी ने मुझे कहा है। तो बोला नहीं बात नहीं करनी बाबा जी से। बोले मुझे उन्होंने जो बाउंसर थे उन्होंने हाथ पकड़ के लिफ्ट से नीचे उतार दिया। नहीं, फिर विनोद डॉक्टर कहता है कि मैं टेप कर लूंगा ये बात मोबाइल में, तो पता नहीं टेप हुई कि नहीं हुई, मुझे तो जाने हुई ये बात थी। अब तो संगत के सामने ज्यादा क्या है कि टाइम भी ऐसा ही है ना जी। प्रेम जी हम चाहते हैं, देखो प्रेम जी जो है शुरू से ही बाबा जी के साथ रहे, इसमें कोई शक नहीं है, और ये भी बात सच है कि हम आप पे भी शक करते थे, लेकिन अगर आपको मौका दिया है ना तो आपके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप बता सकते हो। हम ये नहीं है कि जो 2-1000 आदमी, ये नहीं महात्मा जी, पूरी संगत जो है ना 98%, हम चाहते हैं बाबा जी को न्याय मिले, और आपके पास है, आप बताओ प्लीज आज हमें, हम आपके लिए जो शाम के 5 बजे तक बताते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों जी बताओ। बाबा जी को तो देखो जी अभी है ना, और बेझिझक हो गए, बोले कोई दिक्कत नहीं। महात्मा जी बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी, इन्होंने समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, सारी संगत को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारा भाई घबराया हुआ है, क्योंकि इसको पता है स्टेज पे खड़ने पे इसकी लाइफ है जो खतरे में आ गई है, इसलिए इससे ज्यादा और बातें नहीं, भाई को बैठाओ, पानी पिलाओ, लेकिन पूरी ये हमारा भाई है, हम आपके साथ हैं। हाँ, सारे संगत आपके साथ है, संगत आपके साथ है, संगत का साथ है, बाबा जी का साथ है। बाबा जी के साथ है। आपने कहा कि मैं तेरे नाल हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बस बस तो आप बताओ।